क्या आपने कभी सोचा है कि जब तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब असल में क्या होता है? सच्चाई ये है कि इन हालातों में आपका शरीर लिटरली एक शटडाउन मोड में जाने लगता है। तापमान जब इस हद तक बढ़ जाता है, तो सिर्फ पसीना नहीं आता, बल्कि आपका अंदरूनी सिस्टम एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। और आज की इस चर्चा में हम इसी को डिटेल में समझने वाले हैं। सोचिए, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक एक्सट्रीम बायोलॉजिकल क्राइसिस है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी किडनीज, हर एक अंग स्ट्रगल कर रहा है। लोग सिर्फ धूप की वजह से बेहोश नहीं होते, वो इसलिए गिर पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि उनके अंदर का सिस्टम किस लेवल पर ओवरलोड हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है। हमारी बॉडी हमेशा अपना तापमान 37 डिग्रीज पर सेट रखने की पूरी कोशिश करती है, जिसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जब बाहर आग बरस रही होती है ना, तो बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पसीना छोड़ती है, खून की नलियों को फैला देती है और हार्ट रेट बढ़ा देती है, ताकि इंटरनल टेम्परेचर किसी भी हाल में ना बढ़े। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब पसीना इतनी तेजी से बहता है, तो उसके साथ सिर्फ पानी नहीं निकलता। आपकी बॉडी से बहुत तेजी से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स फ्लश आउट हो जाते हैं। और इनके बिना एक तरह से बॉडी का इंटरनल शॉर्ट सर्किट होने लगता है। इन मिनरल्स के बिना हार्ट बीट को स्टेबल रखना या ब्रेन को ठीक से चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि इस भयानक ओवरहीटिंग का हमारे मेन ऑर्गन्स पर क्या असर पड़ता है। इसे बिल्कुल एक मेडिकल थ्रिलर की तरह देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दिल की। आपका दिल एक ओवररेव्ड इंजन की तरह पंप करने लगता है, ताकि वो ब्लड के जरिए हीट को स्किन तक ला सके। इस लगातार और तेजी से काम करने पर हार्ट पर इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है कि लो ब्लड प्रेशर का रिस्क अचानक से शूट अप हो जाता है। खासतौर पर बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और दिमाग का क्या हाल होता है, ये सच में हैरान करने वाली बात है। सीवियर डिहाइड्रेशन से आपके ब्रेन सेल्स लिटरली थोड़े सिकुड़ने लगते हैं। जब एक्सट्रीम हीट में ब्रेन तक ब्लड फ्लो कम होता है, तो चक्कर आना, कंफ्यूजन होना और अचानक मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ मामूली थकान नहीं है, ये आपका ब्रेन एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा है। किडनीज की स्थिति तो और भी सीरियस हो जाती है। वो बॉडी में बचे हुए एक एक बूंद पानी को पूरी ताकत से बचाने की कोशिश करती हैं। नतीजा ये होता है कि यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और किडनी स्टोन्स या एक्यूट किडनी इंजरी का रिस्क इमीडिएटली काफी बढ़ जाता है। अब आते हैं उन क्रूशियल वार्निंग साइंस पर, जिन्हें इंडियन समर हीट वेव के दौरान किसी को भी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इसको अपनी बॉडी का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम मान लीजिए। पहला कदम है बहुत तेजी से प्यास लगना और मुंह का पूरी तरह सूख जाना। फिर शुरू होते हैं मसल क्रैम्प्स और नोजिया। उसके बाद हार्ट बीट का अचानक बढ़ना और चक्कर आना, और फाइनली डार्क येलो यूरिन। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो समझ लीजिए बॉडी हीट एग्जॉशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। अगर अचानक से पसीना आना पूरी तरह बंद हो जाए और स्किन बहुत ज्यादा गर्म और सूखी महसूस हो, तो वहां रुक जाइए। ये क्लियर कट साइन है कि कूलिंग सिस्टम टोटली फेल हो चुका है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, जहां बिना देरी किए तुरंत हेल्प की जरूरत होती है। तो ऐसी जानलेवा स्थिति से बचें कैसे? चलिए एसेंशियल हाइड्रेशन और डाइट वाले फेज को समझते हैं, जो इन हालातों में एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, बहुत से लोग पानी पीने के बाद भी लगातार कमजोर और थका हुआ फील करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ सादा पानी पीना ऐसी गर्मी में काफी नहीं होता। सादा पानी उन सोडियम और पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता जो पसीने के साथ निकल गए हैं। उन खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस बॉडी में डालना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और यहाँ हमारे ट्रेडिशनल इंडियन समर ड्रिंक्स कमाल का काम करते हैं। कोकोनट वाटर को ही देख लीजिए, ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स का पावर हाउस है। बेल का शरबत और धनिए का पानी अंदरूनी गर्मी को जड़ से शांत करते हैं। और छाछ, ये तो बस हाइड्रेशन ही नहीं देता, बल्कि ऐसी आग उगलने वाली गर्मी में आपकी गट हेल्थ को भी ठीक करने का सबसे असरदार तरीका है। पानी से भरे हुए फल खाना भी एक गेम चेंजर होता है। तरबूज में लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कोशिकाओं को डायरेक्ट हीट स्ट्रेस से बचाता है। खीरा अपनी नेचुरल सिलिका से स्किन और बॉडी दोनों को कूलिंग इफेक्ट देता है।
और नींबू पानी तो आपको डायरेक्ट विटामिन सी और वो सभी ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स देता है जो तुरंत ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इन हाइड्रेटिंग फूड्स की तुलना उन चीज़ों से करते हैं जिनसे आपको स्ट्रिक्टली दूर रहना है। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या बहुत मसालेदार और ऑयली खाना, ये सब बॉडी की इंटरनल हीट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और आपको तेज़ी से डिहाइड्रेट करते हैं। इन गर्मियों में इन सबको बिल्कुल नो बोल दीजिए। डाइट और हाइड्रेशन के अलावा धूप से बचाव और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ठंडा रखना भी उतना ही ज़रूरी है। आइए इस आखिरी सेक्शन पर एक नज़र डालते हैं। आप एक्सट्रीम हीट में क्या पहनते हैं, इसका फिजिक्स से सीधा कनेक्शन है। डार्क कपड़े हीट को तेजी से सोख लेते हैं, जिससे आप और जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं। वहीं हल्के रंग के और ढीले कॉटन क्लोथ्स हवा को अंदर आने देते हैं ताकि पसीना जल्दी सूख सके। इफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन के लिए ऐसे सूती कपड़े पहनना बायोलॉजिकली बहुत अनिवार्य है। दिन के उस खतरनाक टाइम विंडो को भी समझना जरूरी है। दोपहर 12 बजे यूवी रेडिएशंस बिल्कुल पीक पर होती हैं। 2 बजते बजते सड़कें इंटेंस हीट छोड़ने लगती हैं और 4 बजे तक गर्म लू आपको सिवियरली डिहाइड्रेट कर सकती है। ये विंडो आउटडोर वर्कर्स, डिलीवरी स्टाफ और एल्डरली लोगों के लिए सबसे डेंजरस टाइम होता है। तो इस मौसम में हमारा डेली डिफेंस कैसा होना चाहिए? जब भी बाहर निकलें, एलोवेरा या नायासिनामाइड वाला हाई एसपीएफ सनस्क्रीन जरूर लगाएं, जो स्किन के लिए एक ढाल का काम करता है। घर के अंदर दिन के वक्त पर्दे डालकर रखें, क्रॉस वेंटिलेशन खुला रखें और मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल करें, जो वाकई में एक पुरानी और प्रूवन इंडियन कूलिंग टेक्निक है। एक और बहुत खास बात जो आपको याद रखनी है, ऐसी तपती गर्मी में थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट लेना आलस नहीं है, ये सर्वाइवल का हिस्सा है। छोटे ब्रेक्स लेने से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर स्थिर होता है और दिल पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। इससे मांसपेशियों की थकान तुरंत रोकी जा सकती है। इन लक्षणों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर अचानक बेहोशी आए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, तेज बुखार हो लेकिन पसीना बिल्कुल ना आ रहा हो, या सांस लेने में परेशानी और सीने में दर्द हो, तो 1 मिनट की भी देरी मत कीजिए। ये जानलेवा हीट स्ट्रोक के संकेत हैं और यहाँ इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन तुरंत चाहिए। इंसानी शरीर वाकई में बहुत क्षमता रखता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी झेल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब हम इसे सही तरीके से सपोर्ट करें। अगर आप बायोलॉजी को समझें और ज़रूरी हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स और आराम दें, तो इस खतरे से बिल्कुल बचा जा सकता है। अगर आपको फ्रेश वाइटल्स की ये चर्चा यूजफुल लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहें और सुरक्षित रहें।